देश के कई राज्यों में तौकते तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में तौकते तूफान का अलर्ट है। 17 और 18 मई को गुजरात के तट से टकरा सकता है तूफान और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने से बड़े नुकसान की भी आशंका है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी है कि आज शाम 5 बजे तौकते तूफान पर प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। तौकते तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तटीय इलाकों से हवाई सेवाओं पर रोक लगनी शुरू हो गई है। हालात पर नियंत्रण के लिए एनडीआरएफ की 53 टीम तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में ज्यादा असर की आशंका है और इन इलाकों में एनडीआरएफ की ज्यादा टीमें तैनात की गई। और कर्नाटक के मंगलुरु में तौकते तूफान से पहले भारी बारिश हो रही है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। इसके अलावा केरल के कासरगोड में मकान ढह गया है। कई इलाकों में घरों के दरवाजे जाम हो गए हैं। भारी बारिश लगातार जारी है। मुंबई के जुहू बीच पर फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन जल्द ही यहां तेज बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी हालात न बिगड़े, इसके लिए भुवनेश्वर से एनडीआरएफ की टीमें राजकोट पहुंच गई। और अब आपको दिखाते हैं चक्रवात का रूट क्या रहेगा, यानी कि कहां से शुरू होकर किन इलाकों में असर दिखाता हुआ यह तूफान आगे बढ़ सकता है। यह साइक्लोन केरल के तटीय इलाके से होते हुए कर्नाटक के बीच एरिया से टकराएगा। यह देखिए कुछ इस तरीके से, फिर आगे बढ़ेगा। गोवा, महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी। इसके बाद गुजरात से टकराएगा। गुजरात का काफी एरिया इस साइक्लोन की चपेट में आ सकता है। आप देख रहे हैं ये इसका मार्ग है आगे बढ़ने का, तौकते तूफान, और गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता है, इसके मार्ग में आ रहा है। और साथ ही राजस्थान का दक्षिणी इलाका, मैप पर अगर आप देखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा, फिर राजस्थान का दक्षिणी इलाका। साइक्लोन की दिशा आप देख सकते हैं कैसे यह आगे बढ़ रहा है और कहां कहां किन किन इलाकों में यह अपना असर दिखाएगा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे कई राज्यों में हल्की बारिश होने के आसार भी हैं। और तूफान को देखते हुए मुंबई के जुहू बीच पर 10 से ज्यादा लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। हर परिस्थिति के लिए ये तैयार हैं ताकि हर मुश्किल हालात में लोगों की मदद की जा सके। और साथ ही यहां आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लक्षद्वीप में जो डीप डिप्रेशन बना है, जो अब साइक्लोन में बदल गया है ताउते करके, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक से होते हुए वो महाराष्ट्र में रायगढ़ जो जिला है, जो कि मुंबई और पुणे के से लगता हुआ इलाका है, वहाँ से होते हुए 18 मई की सुबह तक ये जो साइक्लोन है ये जाने वाला है जो गुजरात का जो तटीय इलाका है वहाँ पर। मुंबई में खास तौर पे जो तैयारियां हैं वो आप इस वक्त साफ तौर पे देख सकते हैं। ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये जुहू बीच है। आमतौर पे आएंगे तो आपको हाल के दिनों में भी, जब कोविड का टाइम है तब भी आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ दिख जाती है, या सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो तो कम से कम दिख ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बढ़ता हुआ खतरा है साइक्लोन का, उसको देखते हुए ये पूरा इलाका इस वक्त आप देख सकते हैं खाली करवा लिया गया है। रेड फ्लैग, लाल रंग के जो झंडे हैं उनको यहाँ पर लहरा दिया गया है। जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस पूरे इलाके की इस तरह से चौकसी कर रही है। पूरा जो कोस्टल इलाका है वहां जाकर इस तरीके से इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई भी आदमी इस वक्त कोस्टल बेल्ट पे ना हो। ये आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जुहू की है, लेकिन लगभग यही तस्वीरें चाहे वर्सोवा हो, गिरगांव चौपाटी हो, या जितना भी दूसरा कोस्टल का जो लगता हुआ इलाका है मुंबई से सटा, वहाँ पर आपको इसी तरह की चौकसी, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो, चाहे लाइफ गार्ड्स की हो, मुंबई पुलिस की हो, एनडीआरएफ की हो, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं देख सकता हूँ ये पूरा इलाका, वहाँ से लेके इस तरफ तक का पूरा इलाका आप ड्रेन आउट हो चुका है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी आदमी दिखाई नहीं देगा। ये जो आपने मेंटेन कब तक करना है, आने वाले कितने दिनों तक आप इसको मेंटेन? हमें हाई अलर्ट का 17 तारीख तक दिया है, मतलब 3 दिन का हाई अलर्ट दिया हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग हाई अलर्ट पे ही काम करते हैं, ऐसा हमारा डेली का यही रूटीन है। ठीक है, लेकिन इस बार चौकसी थोड़ी सख्त कर जी 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 सर।
चूँकि रवि हमारे साथ हैं, ये फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपको कम से कम जुहू जैसे बीच पे तो नहीं देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद जब कोरोना गाइडलाइंस थी तब भी यहाँ पर कुछ लोग तो दिखने के लिए मिल ही जाते थे। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं, ये आने वाले 3 दिनों को लेकर जो हाई अलर्ट है उसको परिभाषित कर रहा है कि अपनी तरफ से लाइफ गार्ड, फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, सब टीमें मिलकर एक साथ आकर इस वक्त इस बड़ी चुनौती से लड़ाई कर रही हैं और लोगों की सुरक्षा को इंश्योर कर रही हैं। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। एनडीआरएफ कमांडेंट का इस तूफान को लेकर की गई तैयारियों पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अभी की स्थिति में तौते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफ़ी दूरी पर है, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत कम होगा, जिसमें कि तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और एनडीआरएफ दोनों ही अपने स्तर पर पूरी तरह से तैनात हैं और किसी भी ज़रूरत पर हम तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। चक्रवात किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में असर डाल सकता है, इसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्से पर असर डाल सकता है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं अंकुर त्यागी मेरे साथ मुंबई से। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। अंकुर, किन किन हिस्सों में असर हो सकता है, कब तक तूफान के टकराने की संभावना है और क्या तैयारी? विशाल, अगर मुंबई के लहजे से बात की जाए तो 15 तारीख जो आज चल रहा है उसका असर देखने के लिए मिल भी रहा है और हम देख रहे हैं कि हवा चल रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं है। जो आसमान है वो पूरी तरीके से बादलों से ढका हुआ है, सूरज नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आज का स्थिति है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, इसके अलावा 16 तारीख और 17 तारीख, ये 2 तारीख ऐसी होंगी जो ये साइक्लोन है वो सिवर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका इम्पैक्ट जो होगा वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मुंबई के लिहाज से ही अगर आप थोड़ा दूर जाइए, अगर महाराष्ट्र में कहाँ इसका असर होने वाला है तो कोंकण जो बेल्ट है वहाँ पर यह असर होगा। जो गोवा आता है, साउथ कोंकण, गोवा नॉर्थ कोंकण का जो इलाका आता है जिसमें सिंधुदुर्ग आता है, रत्नागिरी वाला जो पूरा इलाका है, इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और जब ये पूरा अपने स्टॉर्म जब पूरी तरह से आ चुका होगा या गुजर रहा होगा महाराष्ट्र से, तब तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और कई जगहों पे हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल का होना प्रेडिक्ट किया गया है वो मौसम विभाग के जरिए। फिलहाल लक्षद्वीप से ये निकला है, केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र के जो कोंकण वाला जो बेल्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोंकण का जो इलाका है, इसके अलावा गोवा का जो इलाका है, वहाँ से होते हुए ये 18 तारीख की सुबह को गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर टकराने वाला है। महाराष्ट्र में बहुत तैयारी की गई है। मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में 5 टीमें एनडीआरएफ की यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा एक टीम जो है वो गोवा भेजी गई है एनडीआरएफ की टीम, और 5 टीमें जो हैं एनडीआरएफ की उनको पुणे में रखा गया है ताकि मूवमेंट अगर कहीं से होता है, कोई इमरजेंसी आती है, उसको ध्यान में रखकर उन टीम्स को तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। तो ये अभी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर तैयारी क्या है ये हमने जाना। मैं जल्दी से रुक कर लूंगा जयपाल का, बेंगलोर से मेरे साथ है। जयपाल, कर्नाटक के किन किन हिस्सों में इसका असर दिख सकता है? जी देखिए विशाल, जो ये तौकते तूफान है इसका जो प्रभाव जो है अब नजर आने लगा है, क्योंकि आज सुबह बेंगलोर का जो मौसम था वो काफी साफ था, खिली हुई धूप भी थी, लेकिन 1 घंटा पहले जो है पूरे बेंगलोर पे बादल नजर आ रहे हैं और कुछ हवा भी चल रही है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो कर्नाटक के कोस्टल एरिया यानी कि मंगलुरु और उसके आसपास के हिस्सों पे सबसे ज्यादा होगा। और
चूंकि बेंगलुरु केरल से बिल्कुल सटा हुआ है, तो वहां से जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक इस वक्त सुबह से वहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है और हवा की गति जो है वो 55 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर के बीच की है। अलग अलग जगहों पर यह है, जो कि अगले 6 घंटे में इसकी रफ्तार 155 से 170 किलोमीटर होने की संभावना है। दरअसल अरेबियन सी से शुरू हुआ ये जो तूफान, ये लक्षद्वीप होते हुए पहले केरल का जो कोस्टल बेल्ट है या नॉर्थ केरल जिसको हम कहते हैं वहां से जो है तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहां, और उसके बाद कर्नाटक के कोस्टल एरिया से होते हुए गोवा, कोंकण होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात पर पहुंचेगा। और इसके वहां पर पहुंचने की संभावना जो है वो मंगलवार यानी कि 17 या 18 तारीख को वो वहां पहुंचेगा और इसका प्रभाव उसके जो करीबी जो राज्य है राजस्थान उसके ऊपर भी पड़ेगा, यानी कि तेज बारिशें होंगी। जो तूफान का प्रभाव है जो जैसा कि मैंने बताया कि जिस तेज गति से हवाएं चलेंगी, तो जाहिर है कि इसका प्रभाव जो है वहां पर रहने वाले खास करके जो कच्चे मकान के लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए लगातार इलाकों में इसका असर हो सकता है, तैयारियां क्या की गई हैं, इसकी अपडेट आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका और अंकुर आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.